हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई के नए पैटर्न के अनुसार एग्ज़ाम 10th और 12th का एग्ज़ाम अब जो 2 टर्मों में होगा, टर्म 1 और टर्म 2, जिसका सूचना पहले दिया जा चुका था। अब इसका सीबीएसई ने कल सिलेबस जारी किया, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे साइंस और मैथ का सिलेबस। साइंस और मैथ का सिलेबस देखिए, साइंस का सिलेबस है टर्म 1। टर्म 1 में 3 यूनिट से आएगा। दोनों टर्म में 40-40 मार्क्स से आएगा। दोनों टर्म 40 मार्क्स का होगा। फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म भी दोनों 40-40 मार्क्स का। फर्स्ट टर्म में देखिए सिलेबस है, केमिकल सब्सटेंसेस 16 मार्क का आएगा, बर्ड ऑफ लिविंग आएगा 10 मार्क्स का, नेचुरल फेनोमिना होगा 14 मार्क्स का। और टर्म सेकंड है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर चैप्टर 4 और 5 होगा, 10th मार्क 10 मार्क का 10 नंबर का, बर्ड ऑफ लिविंग 13 मार्क्स और इफेक्ट ऑफ करेंट 12 मार्क्स और नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स ये होगा। और 10 मार्क्स का 2 टर्म 1 का असेसमेंट और टर्म 2 का इंटरनल असेसमेंट दोनों, और टर्म 1 40 मार्क्स और टर्म 2 40 मार्क्स तक का होगा। चलिए अब इसका पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ देखते हैं। देखिए नेचुरल फिनोमिना में है चैप्टर 10, जिसमें लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आएगा। लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगा, जिसमें रिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फिर मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस आएगा। अब सेकंड नंबर चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आइज और कलरफुल वर्ल्ड, इसमें रिफ्रैक्शन प्रिज्म से कैसे होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन और इन डेली स्कैटरिंग, मतलब ये सब जो चीज़ है इसका डिस्पर्सन और स्कैटरिंग का डेली लाइफ में यूज़। अब देखिए तीसरा है बर्ड ऑफ लिविंग, यानी इसको बायोलॉजी कह सकते हैं। तो बायोलॉजी में है लाइफ प्रोसेस, क्या है चैप्टर 6 का है टर्म 1 में, जिसमें लाइफ प्रोसेस में बेसिक कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ये चैप्टर न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट और एक्सक्रेशन इन प्लांट एंड एनिमल। अब देखिए अब थर्ड यूनिट है केमिस्ट्री। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, अब केमिस्ट्री में है नेचर एंड बिहेवियर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे आएगा। इसमें होगा केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है, केमिकल इक्वेशन कौन सा केमिकल इक्वेलेंस बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, प्रिसिपिटेशन कौची है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा। फिर सेकंड है एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में वो पीएच मान क्या है, पीएच स्केल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, कैसे बनता है, क्या है। फिर थर्ड नंबर चैप्टर है चैप्टर 3, नॉन मेटल और मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल में प्रॉपर्टी, मेटल ऑफ प्रॉपर्टी, रिएक्टिव सीरीज, फिर फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज। ये हुआ साइंस का सिलेबस, टर्म 1 का सिलेबस। अब टर्म 2 है। टर्म 2 में केमिकल सब्सटेंसेस में आएगा कार्बन और इट्स कंपाउंड और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एंड, और अगला चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब नेचुरल फिनोमिना में आएगा, यानी फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें है इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ, रेसिस्टेंट, रेसिस्टिविटी, फैक्टर ऑन व्हिच रेसिस्टेंट जो रो एल वाई ए होता है वो, फिर डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिक पावर क्या है, यूनिट क्या है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट कैरिंग कंडक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये हो गया फिजिक्स। और आवर इन्वायरमेंट में, अब इन्वायरमेंट है, आवर इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन, फिर बेस्ट प्रोडक्शन देयर सोल्यूशन, बेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, बायोग्रेडेबल, नॉन बायोग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब है बायोलॉजी, बर्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सिस्टम, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, ये 2 चैप्टर आएगा। चैप्टर नंबर यहाँ दिया हुआ है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 एनसीईआरटी के अनुसार। अब है मैथ का। देखिए मैथ 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म में 15 मार्क्स और सेकेंड टर्म में 50 मार्क्स, जिसमें 40 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। जिसमें देखिए टर्म 1 में का सिलेबस है, नंबर सिस्टम से 6 मार्क, अलजेब्रा 6 मार्क्स 10 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, ट्रिगोनोमेट्री 5 मार्क्स, मेंसुरेशन 4 मार्क्स का, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट, तो टोटल हो गया 50 मार्क्स। इसका सिलेबस है रियल नंबर्स, जिसमें एक आर्किमिडीज का वगैरह आता है, फिर पोलिनोमियल्स, फिर वेरिएबल इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फिर एरिया रिलेटेड सर्किल, फिर प्रोबेबिलिटी। जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जो टर्म 1 में सिर्फ प्रोबेबिलिटी आएगा। अब सेकंड टर्म में इसका, सेकंड टर्म में आएगा अलजेब्रा 10 मार्क्स का, ज्योमेट्री 10 मार्क्स का, ट्रिगोनोमेट्री 7 मार्क्स, मेंसुरेशन 6 मार्क्स का, और स्टैटिक्स 8 मार्क्स का, टोटल 40 मार्क्स का आएगा, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। इसका सिलेबस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्किल, जो ज्योमेट्री वाला होता है सर्किल, ज्योमेट्री सर्किल के बाद है कंस्ट्रक्शन, फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, क्या होगा हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आएगा स्टैटिक्स, इसमें भी होगा स्टैटिक्स में भी मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्राउंडेड डाटा बाय मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, बाय मॉडल सिचुएशन है जो अवॉइड किया गया है, मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड ओनली, डायरेक्ट मेथड से और मीन एज्यूम्ड मीन मेथड से होगा। तो ये रहा सिलेबस नए पैटर्न के अनुसार, सीबीएसई के नए पैटर्न के अनुसार, जिसमें फर्स्ट टर्म में
फर्स्ट टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, MCQs। टर्म 1 में MCQs होगा और टर्म 2 सब्जेक्टिव वाइज होगा, जिसमें हम लोग टर्म 1 का हम लोग तैयारी शुरू कर चुके थे, जिसमें हम लोग लाइट का MCQs लगभग 200 MCQs लाइट का हम लोग कर चुके थे। फिर हम लोग किए थे लाइफ प्रोसेस में का भी हम लोग MCQs कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।